मंगलवार को निशाना बनाए गए इमारत के सामने खड़ी गाड़ियों पर डेड बॉडीज देखे जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि मारे गए कमांडर का नाम इब्राहिम कुबैसी था। गजा में लगभग एक साल से चल रहे युद्ध के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज किए हैं। ये हमले गुप्त ऑपरेशंस और बमबारी के जरिए हो रहे हैं। इसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई ने इजरायली सेना पर भारी दबाव बनाया है। यहाँ तक कि सेना में लोगों की कमी हो रही है। सैनिकों को आराम नहीं मिल रहा है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रहा है। जनता युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग कर रही है। ये स्पष्ट नहीं है कि इजराइल लेबनान पर जमीनी हमला करेगा या नहीं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल एक और मोर्चा खोल रहा है। 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लगातार सीमा पर गोलीबारी हो रही है। हिजबुल्लाह ने गजा में युद्ध का विरोध करते हुए इजराइल पर हमले किए, युद्ध विराम की मांग की। हालिया घटना में इजराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर्स को निशाना बनाते हुए लेबनान में हजारों लोगों को घायल किया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। विशेषज्ञों का ये कहना है, अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह से युद्ध करता है तो उसे हमास से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह हमास नहीं है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सलाहकार योएल गुंजास्की ने कहा, हिजबुल्लाह के पास कहीं ज्यादा उन्नत सैन्य क्षमता है। हाल में हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर गहरे हमले किए, जिसमें हाइफा के पास कई इलाकों को निशाना बनाया गया। सीमा पर पिछले एक साल में हुई लड़ाई में इजराइल के उत्तरी हिस्से से 62,000 से ज्यादा लोग उनके घरों से निकाले जा चुके हैं, जबकि 26 नागरिक 22 सैनिक मारे गए हैं। लेबनान की तरफ अगर बात करें तो 94,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और 740 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से 500 हिजबुल्लाह के ही कमांडर्स थे। इजरायली हमलों में सोमवार को ही 558 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं, लेकिन इसके नेता हसन नसरल्लाह का दावा है कि उसके पास करीब 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्विस्ट्स हैं। उनके पास 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स भी हैं। हिजबुल्लाह के पास सबसे ज्यादा बड़ी ताकत उसकी लंबी दूरी तक मारने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ऐसा माना जाता है कि इसके पास हजारों मिसाइल्स हैं। इसमें करीब 1,500 ऐसी हैं जो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। पिछले हफ्ते के अंत में हुए हमले में हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल के रमात डेविड एयरबेस पर फादी 1 और फादी 2 मिसाइल्स दागी। ये लंबी दूरी तक मारने वाले हथियार पहली बार इस्तेमाल किए गए। ये एयरबेस लेबनान की सीमा से करीब 30 मील दूर है। हालांकि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान समर्थित ये समूह 500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल्स रखता है। इन मिसाइल्स को इजराइल के ड्रोन डोम रक्षा प्रणाली को पार करना होगा, तभी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी इजराइल इज प्रिपेयर्ड। गजा में जारी लड़ाई शुरू से ही फैलने की संभावना रखती थी। हिजबुल्लाह और हमास के साथियों द्वारा उत्तरी इजराइल पर रोजाना रॉकेट हमले हो रहे हैं। वहीं इजराइल की ओर से भी हवाई हमले हो रहे हैं, जिनसे दोनों तरफ हजारों नागरिक अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल और हिजबुल्लाह पूरी लड़ाई से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले हफ्ते उस पेजर अटैक ने पूरी गणित को ही बदल दिया। इजराइल पर यह हमले करने का शक है। सवाल उठता है कि इजराइल ने हमले क्यों किए हैं। ये भी सवाल है कि आने वाले हफ्तों में क्या होगा। क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जमीन पर जंग ही छिड़ जाएगी? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हिजबुल्लाह है क्या, ये कैसे बना। ये समूह 1980 के दशक में तब बना जब इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। शुरू में हिजबुल्लाह ने खुद को इजराइल के खिलाफ एक प्रतिरोधी समूह और लेबनान के शिया समुदाय की आवाज के रूप में पेश किया। इसके अलावा अल जजीरा की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि AIPAC यानी द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने $100 मिलियन से ज्यादा रुपए US के होने वाले चुनावों में इन्वेस्ट किए हैं, जो प्रो पैलेस्टीन आवाजों को दबाने का काम करेंगे। ये अमेरिकन के लिए क्या महत्व रखता है? क्या मिलिट्री इश्यूज, हेल्थ केयर इश्यूज और एजुकेशन इश्यूज से ज्यादा हो जाते हैं? यूनिसेफ के अधिकारी ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि बच्चे मलबे के नीचे गायब हैं।
पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई बढ़ गई। कुछ धमाकों ने हिजबुल्लाह के सदस्यों और सिविलियन कर्मचारियों के इस्तेमाल किए गए पेजर्स और वायरलेस डिवाइसेस को जब निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगाया, जिसमें लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 39 लोगों की मौत हो गई, 2931 लोग घायल हुए हैं। इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी इलाकों यानी माउंट हर्बन, पश्चिमी बेका और केंद्रीय एवं पूर्व बेका के कई गांवों और शहरों के रिहायशी इलाकों को प्रभावित किया। इन हमलों ने बालबेक के पुरातात्विक स्थल के पास के इलाके को भी नुकसान पहुंचाया। जो लोग अपनी जान बचाकर बेरूत पहुंचे, उन्होंने अपने सामान के साथ मस्जिदों के सामने और सड़कों पर डेरा जमा दिया। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने इन्हें रखने के लिए सरकारी स्कूल खोल दिए। लेबनान के टीवी चैनल अल मयादीन के पत्रकार हादी अल सैयद की मौत की भी जानकारी दी गई, जो दक्षिणी लेबनान में अपने घर पर इजरायली हमले में मारे गए। इजरायली सेना ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान पर पर्चे गिराए, रॉकेट हमले किए। इनमें लोगों को हिजबुल्लाह के सदस्यों से दूर रहने की हिदायत दी गई। पहले आवाज संदेशों के जरिए निवासियों को अपने घर खाली करने को कहा गया था। अब पर्चों में कहा गया, जो भी हिजबुल्लाह के सदस्यों या उनके हथियारों के पास रहेगा, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इजरायली चौकियों पर जवाबी हमले करते हुए हिजबुल्लाह ने कहा कि उनके पास भी काफी ताकत है और उनके हमलों पर इजरायली हमलों का असर नहीं पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने हाइफा के इजरायली नॉर्दर्न कमांड में अलियाकाम मिलिट्री कैंप पर फादी 2 रॉकेट से हमला किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई एयरबेसेस और स्टोरेज स्थानों को भी निशाना बनाया। इजरायल की ओर से सफद तक हमलों की सूचना मिली और किरियात शमोना के निवासियों की सुरक्षा वाले क्षेत्रों के पास रहने के निर्देश दिए गए। इस पूरी स्थिति पर फ्रांस के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन-वेस ले ड्रायन ने बेरूत में कई लेबनानी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, फ्रांस हर स्थिति में लेबनान के साथ खड़ा है। उम्मीद जताई कि राजनयिक प्रयास इस हिंसा को रोकने में मदद करेंगे। खैर, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।